पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपानी लव दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ताई गुरु भाई बहन रउआ सभे के बीच में आज बहुत सुंदर एगो माई के दर्द भरा कथा बा, और कथा में शिव गुरु के चमत्कार बा। आई कहानी कुछ दिन पहले के बाद दीदी एगो शिष्या माई रहली। देखी आई कथा के माध्यम से सुने कि शिव गुरु कैसे अपना शिष्या पर कोनो दुख होला, कोनो परेशानी होला तब कैसे चमत्कार करीने, विश्वास जतावे वाला कहानी बा। तो देखी दीदी एगो गांव में एगो माई रहली। वो माई के बस एगो बेटा रहले, पति ना रहले, उनका विधवा रहली। आ बेटा जो रहले एगो बहिना बहुत समझदार रहले, बहुत ज्ञानी रहले, अपना माई के बहुत मान मर्यादा करस, एकदम आज्ञाकारी रहले, श्रवण कुमार के जैसन। बहुत अच्छा उनकर बुद्धि विचार जो रहे सब ठीक ठाक रहे। माई के दुख रहे लेकिन बेटा के बुद्धि विचार देख के गुरु बहिना उनका दुख कुछ दुख के महसूस ना होके, उनका कोनो दुख ना बुझाए कि जीवन में का दुख बा आ का दुख नहीं थे। काहे कि देखिए गुरु बहिना परिवार में जब कोनो भी सदस्य परिवार जब साथ में बा, अब परिवार जब ठीक बा तो दुख के दुख ना कहला, ना दुख महसूस होकेला कि हमरा कोनो दुख बा। जब परिवार एक दूसरे के सहारा रहेला, परिवार में जब प्रेम रहेला तो दोसर दुख कोनो दुख समझ में ना आवेला। ठीक वही तरह बुढ़िया माई के वो दुख से कोनो उनका फर्क ना पड़े कि हमार जीवन जौन बा दुख में बा। काहे कि बेटा बहुत बढ़िया रहले। अब देखिए गुरु बहिना बेटा माई के संगे काम में भी हाथ बटावस, माई के सेवा सत्कार सब कुछ करस। अब बेटा सियान हो गईले। बेटा जब सियान हो गईले तो माई कहली कि बाबू अब तू सियान हो गईल, अब तोहर बियाह करे के पड़ी। अब तोहर हम बियाह चाहतनी क देवे के, घर में पतो आ जाई तो हमरो सुख हो जाई, तोहरो जीवन साथी हो जाई। बेटा कहले कि ये माई देखो तू बियाह के चक्कर में मत पड़ो। काहे कि बियाह के चक्कर में मत पड़ो, हम ही तोहर सेवा करेम, जीवन भर तोहरा के हम देख रेख करेम, तू बियाह के चक्कर में हमरा मत पड़ो। कहली कि ना बेटा बिना बियाह कइले तो कोई धरती पर ना रहेला, हर एक दूसरे के जोड़ी जरूरी बा जीवन में। कहले कि ए माई देखो बियाह क के काहे के तू घर में आफत ले आवे के चाहतारू, काहे के घर के नर्क बनावे के चाहतारू, टेंशन काहे के खड़ा करे के चाहतारू। देखो हमनी के ऐसा ही ठीक बा। काहे कि घर घर के कहानी देखो से गुरु बहिना कि जब शादी केहू के हो जाए, परिवार जब आ जाए तो घर में कितना टेंशन हो जाए, माई लोग के कितना दुख होखे लगे, बेटा लोग भी बदल जाए। सब देखत रहले, सब रंग रीति देखला के बाद अपना माई से कहले कि माई तू घर में टेंशन मत खड़ा करो, रहे दो हम तोहार सेवा करें। माई कहली कि ए बाबू तू तो हमार सेवा कर लेबो, आ जब हम मर जाए तो हमरा बाद तोहरा के देखी, तू कैसे रहबो। कहले कि ए माई हम रह जाए, तू हमार चिंता काहे करता रू। कहली कि ना हम अपना स्वार्थ खातिर तोहरा के हम अकेला ना रहे दे। काहे कि आदमी के जीवन में जोड़ी के जरूरी होला। अब माई बहुत जिद करे लगली, बेटा मना करे लगले, लेकिन माई मानत नहीं थी। कहत रही कि ना हमरा दुख होई तो होई लेकिन तोहर शादी हम करबे करें। हमरा मर गईले के बाद तोहरा के पूछी के देखी, तोहरा सुख दुख में के साथे रही। अब बेटा कहले कि ए माई देखो अब तू ना मरबू तो तोहार मर्जी, तोहरा जौन बुझाए तौन कर, लेकिन हमरा देखे से यह लागता कि तू शादी ना बल्कि एक घर के बर्बादी करे के चाहतारू, ई घर बर्बाद हो जाई। अब तोहरा बड़ा दुख होई माई। कहली कि जाए दो, दुख होई चाहे कुछ होई। अब देखिए गुरु बहिना शिव के शिष्या रहली, उनका
ज्ञान तो है कि अपना स्वार्थ खातिर ना जियल जला। बेटा चाहे बेटी बा तो ओकर शादी जरूरी बा। उनकर इच्छा रहे कि हम अपना बेटा के जोड़ी लगा दें। हम चर्चा में जाए लगे, हमार दिन चर्चे में कट जाई। हमारा घर से का लेना देना बाकी पतो हमरा के दुख दी है। अब देखें अब का कैली कि बेटा के शादी कैली गुरु बहिना। बेटा के जब शादी कैली तब घर में पतो उतरली। पतो जब उतरली पतो आ गई तब बेटा कहले कि ए माई देखो अब तोहरा के देखे वाला आदमी हो गई। तोहरा के देखे वाला आदमी हो गई तो हम चाहत नहीं कि घर से निकल के आ कहीं बाहर जाके आ कोनो काम धंधा करती तो 2 रुपया कमा के लिए अती। अब तो परिवार भी बढ़ गई तो तू का सलाह देता रू, का कहता रू। माई कहली कि ए बेटा देखो अब घर में दुल्हन आ गई बड़ी, खर्चा तो बढ़िए गई बा, लेकिन हम कैसे तहरा के कहीं कि तू बाहर चल जा। हम कहें कि अपना गांव में कुछ कमा, गांव में रहो। कहले कि ये माई गांव में कोनो काम नहीं थे। आ देखो हम तोहरा के इतना दिन से अकेला छोड़ के कहीं निकलत ना रही हो, कहीं ना जात रही हो कि हमरा माई के देखी। लेकिन अब तो हमरा माई के देखे वाला आदमी आ गई आ तोहरो इहे इच्छा रलो, तोहरो इहे लालसा रलो कि हमरा घर में पतो हो जाई तो हमरा के देख रेख करी। तब तू अब हमरा के माना मत करो, कुछ दिन खातिर हमरा के तू बाहर जाए दो। कहली कि ठीक बा तू ना मन बता जा। अब देखिए गुरु बहना 1-1.5 महीना ब्याह के भीतर है। अब वो अपना पत्नी से माई से सलाह ले ले आ कहले कि हम बाहर जाए। माई के कहले कि माई तू अपना पतों से मिलजुल के रहियो, उनकर कमी कमजोरी जौन होई हम नहीं तो तू देखियो पूरा करियो। अपना पत्नी से जाके कहले कि देखो हमरा माई के तू अच्छा से देख रेख करियो। काहे कि हमने के गरीबी में जीवन बीतत रहा, लेकिन अपना माई के चलते हम कहीं घर से बाहर ना निकलत रही हो 2 रुपया कमाए खातिर कि हमरा माई के देखी सुनी, के हमरा माई के साथ में रही। लेकिन अब तू चल आई बड़ू तो तू हमरा जगह पर तू हमरा माई के अच्छा से देख रेख करी हो आ हम बाहर जाता नहीं। कहली कि ठीक बा रउआ माई के चिंता मत ली, रउआ बाहर जाए। अब देखिए गुरु बहिना उनकर बेटा घर से बाहर चल गईले। बाहर जब चल गईले तब देखिए अब गुरु बहिना अभी का करत तरी कि अपन रंग उनकर पतो जौन रहली अपन रंग बदल दिली। रंग बदल के अब सास के लगली परेशान करे, सास के लगली परेशान करे। अब सास से सब काम करावे लगली। शिव गुरु के चर्चा में जौनी रोज रोज जास शिव गुरु के चर्चा इनकर मना कर दिली। कहली कि ये भैयो देखो तू बहुत चर्चा कर चुकल बाड़ू, तू बहुत दिन चर्चा कर ले बाड़ू। अब तू हाई घर के खर्चा देखो, घर की चर्चा देखो, अब तोहरा चर्चा में नहीं जाए के। तू बहुत दिन बेटा के चलते सुख कर चुकल बाड़ू, अब वो दिन तोहर गई। अब घर के सारा काम करावे लगली, खाना पानी सब में दिक्कत देवे लगली। अब तई बुढ़िया माई के अपना बेटा के बात याद आवे लगल। कहे लगली कि ठीक है हमर बेटा कहत रलो कि तू बियाह ना तू अपन आफत खड़ा करे के चाहता रू, बात सही हो गई। लेकिन फिर भी कहली कि हे महादेव जी कोनो बात ना, बेटा के जोड़ी जरूरी लगावल, लेकिन डर यही बात के बा कि हमरा साथ में ये ऐसा व्यवहार करता रही तो ना जाने हमरा बेटा के साथ में कैसे करिहन। हमरा से करत तरी तो ठीक बा, लेकिन हे भगवान हे महादेव जी इतने दया करें कि हमरा बेटा के साथ ही गलत व्यवहार ना करस, हमरा बेटा से राजी खुशी से ही रहस। महादेव जी से यह विनती यह प्रार्थना बुढ़िया माई करे लगली। अब धीरे धीरे एक गुरु बहिना बहुत परेशान करे लगली। चर्चा में के तक गई नहीं कर एकदम साफ मना हो गई। चर्चा के गई साफ मना हो गई। बेचारी घर में बैठ के एगो फोटो लेके आ चर्चा करे लगस। ओहू में ही कड़कड़ाए लगस। कहस के बुढ़ियो बैठल बैठल पेट भरत तारू आ बैठ के एगो फोटो लेके बैठ जे तारू आ चर्चा शुरू कर दे तारू। बहुत तोहर बहाना बा, बहुत बहान बाजा तू कैलू, तोहर आदत बिगाड़ दिल बा तोहर बेटा। उठा जल्दी जल्दी तू काम करो, घर में झाड़ू लगावे के बा, बर्तन धोए के बा, खाना बनावे के बा, जंगल जाके लकड़ी ले आवे के बा, गाय भैंस देखे के बा। बेचारी एकदम परेशान होके लगली सब काम करे।
वह खिस्सा हो गए कि बेटा के बात मान लेती तबो दुख, आ ना मननी तबो दुख। अब देखिए गुरु बहना, एक दिन के बाद हो कि बुढ़िया माई के बहुत जोर से तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई तब बुढ़िया माई जाके चद्दर उधर ओढ़ के तान के सुत गई। जब सुत गई तब इनकर पतो जातरी जाके कहतरी क्या बुढ़ियो ये बेले चद्दर तान के सुतल बाड़ू, आ घर के सारा काम करी के सब काम पड़ल बा, ये काम सब के करे। कहली कि ए दुल्हन देखो हमरा बुखार हो गई बा, हमरा बुखार हो गई बा, तबीयत खराब हो गई बा, तू एगो काम करो, तू एगो दवाई हमरा के लिया के दे दो, आ दवाई हम खा ले में कुछ देर आराम करे, हमर बुखार उतर जाई तो हम सब चल के धीरे धीरे सब काम कर देम, तू चिंता मत करो। प्रेम से कह तरी माई, कह तरी पतो उनकर कि अच्छा तो तोहरा बुखार लागल बा, तोहर बुखार हम तुरंत ठीक करतनी, तोहरा दवाई चाही, तू खाए के बेरा तोहरा बुखारे नहीं के रहो त काम के बेरा तोहरा बुखार हो जाता। बहुत नखराबाज बुढ़ बाड़ू तू, चद्दर उधर तान के सुत गई कि बुखार लागल बा, तोहर बुखार हम तुरंत ठीक करतनी, तुरंत तोहरा के हम डोज दवाई के पहुँचावतनी, तू रुक जा। अब देखिए गुरु बहना, अब का कैली कि गईली घर में, आ घर में जाके एगो खरहरा ले, आ खरहरा लिया के का कैली कि बेचारी एगो खटिया पर लेटर रहली, पूरा जड़ के मारे बुखार के मारे हालत खराब रहे, तान तुन के ओढ़ के सुत रहली, जाके घिंचली, घींच के आ का कैली कि ऊपर से ढाह देली, आ ढाह के उ खरहरा जौन रहे उठौली, झाड़ू उठा के आ उनका ऊपर लगली झाड़ू बरसावे। जब झाड़ू बरसावे लगली आ कहे लगली कि तोहर बुखार अब हम तुरंत उतारतनी, तोहरा बुखार भइल बा, तोहर बुखार के दवाई इहे बा, इहे बा, तू बहुत दिन से तू बखेड़ा कर रहल बाड़ू, तोहर बहुत दिन से हम नखड़ा बखेड़ा देख रहल बानी, आ तोहर बुखार अब आज ऐसा उतारे कि फिर तोहरा दोबारा कहियो बुखार जीवन में ना आई, ऐसा दवाई तोहर हम करे। कह तरी बेचारी कि ये बहू छोड़ दो तू हमरा के दवाई ना देबू तो जन दो, हम चल के तोहर सब काम कर देतनी। कह तरी कि ना रुक जा, पहले बुखारवा उतार दे दो, पहले बुखारवा उतार ले दो, तब तू चल के काम करी हो, तारा बहुत बुखार न बा, तू बुखार से तड़प तारू, बुखार से मर रहल बाड़ू, रह तोहर बुखार हम उतार दे पहला। अब देखिए गुरु बहना, अभी अपना सास के पूरा तरह से बुखार उतार रहल बड़े झाड़ू लेके। हे शिव गुरु, हे महादेव जी, राउर धन महिमा बा। अब देखिए गुरु बहना, वही ठीक वही समय में उनकर बेटा बाहर से लौट के चला होता रहे। शिव गुरु को आके खड़ा नहीं की होकर। देखिए गुरु बहना, केहू खोजे कि महादेव जी साक्षात आए तो महादेव जी तो ना आवेनी, लेकिन महादेव जी एगो माध्यम भेजेनी, काहे कि महादेव जी जब जौन चाहे तौन हो सकता। अब देखिए महादेव जी कैसन चमत्कार करतनी, उनका बेटे के भेज के आ कैसन उनका के देखावतनी। अब उनकर बेटा बेग ले ले आया के आ जब आवत भी 2 कदम पाछे बढ़न, तो जब माई के अपना वैसन लीला देखत रहे गुरु बहना, तो वो बेटा तो श्रवण कुमार रहले, आज्ञाकारी बेटा रहले, उनकर करेज हिले लागल, तुरंत कहीं बेग बिगले, कहीं गमछा बिगले, आ दौड़ ले आके पकड़ता रहे पत्नी के पछाड़ी से, उनकर झूठा पकड़ता रहे, पछाड़ी से झूठा पकड़ के कहता रहे कि दुष्ट तू का कर रहल बाड़ी रे, हम कह के गईनी कि हमरा माई के हमरा जगह पर रह के अच्छा से देख रेख करी हो, कि तो माई हमार जिद करके अपन जीवन अपने नर्क बनौली। हम कहत रहनी कि माई तू शादी के चक्कर में मत पड़ो, हम तोहर सेवा देख रेख करे, माई हमर नाम मनली, आ माई के बात हम मननी ना मनती तबो माई के
बात के उल्लंघन हुई, आज मान लेनी तेकर परिणाम हमरा देखे के मिल गई। दुष्ट औरत छोटा पकड़ के गुरु बहिना 2-4 पटकन देले आ वही झाड़ू से उठा के अब उनकर बुखार उतारे लगले, कहले कि निकल जो हमरा घर से। बाह पकड़ले, कहले कि घर से हमरा दूर हो जा, निकल जा। हम बिना शादी के बिना औरत के रहे, लेकिन तोरा ऐसा चंडाल औरत हमरा ना चाहिए। जा तू कहीं और चल जा, मन करी तो शादी करियो, मन करी तो कहीं बाप माई की यहाँ रहियो, लेकिन तू हमरा दरवाजा से निकलो। बाह पकड़ के गुरु बहिना निकाले लगले, उनका के लसारे लगले, निकाले लगले। अब देखिए गुरु बहिना बुढ़िया माई के माया दया देखी, बेचारी उतना दुख सह रही, उतना पिटैली कड़ैली, लेकिन फिर भी जाके बेटा के हाथ पकड़ ले तारी, कह तारी के बाबू छोड़ दे, तू माफ करे, इनका के माफ करो, तू मान जा। कहले कि माई एक बार तो मान के हम देख लेनी तोहर बात, अब तू हमरा के कुछ मत मनाओ, कुछ मत कहो। कहली कि ना बाबू देखो, इनका ज्ञान ना रलो, बुद्धि ना रलो, इनका जौन समझ में आई हो पहली हो, अभी नहीं खाली तू बन जेबो हमहू बन जाए, तो इनका में हमरा में तोहरा में फर्क का रह जाई। कहत रे माई की बेटा कहत रे कि माई तू अब हमरा के ज्ञान मत दो, तू हमरा के ज्ञान मत दो, हमरा माई के कैसे छुअ लखिए, कैसे हमरा माई के ऊपर हाथ उठौले बिया, आ 1-1.5 महीना से कैसे तोहरा के देख रेख कैले हुई, हमारा करेजा कांप रहल बा माई, तू हमरा से दूर रह। कहली कि ना बेटा तू इनका के माफ करो, तू एगो मौका इनका के दो, तू छोड़ दो। अब देखिए गुरु बहिना ये बात जब सुनत तारी उनकर पतो, तो उनका पतो के आंख से आंसू आवे लगे। सोचे तारी मन में कि कितना गलत हम कैली है अपना सास के साथ, लेकिन फिर भी ये हमरा के बचाओ तारी, फिर भी हमरा खातिर अपना बेटा से गुहार कर तारी। बहुत नलायक बानी हम, बहुत दुष्ट बानी कि हम अपना सास के दुख देनी हम, ऐसा गलत व्यवहार कैनी हम। अब जाके अपना पति से माफी मांगो तारी, कह तारी कि जी हमरा के माफ कर दी, एक चांस हमरा के बहुत गलत कैले बानी हम। कहले उनकर बेटा कि माफ कैसे करे, जौन तू कैले बाड़ू तो उनका लौट के आ जाई, जौन तू हमरा माई के ऊपर हाथ उठौले बाड़ू का उ लौट के आ जाई। हमरा जीते जी हमरा माई के केहू छुए, माई के चलते हम आज तक कहीं बाहर ना गईनी, कहीं निकलनी ना, अपना माई के कहियो मुंह धूमिल ना होके देनी, आ वो माई के ऊपर तू हाथ छोड़ले बाड़ू, हम अपना आंख से देख चुकल बनी, हमरा से बर्दाश्त ना हुई। लेकिन उनकर माई जाके गुरु बहिना अपना बेटा से बहुत माफी मांगे लगली, कहली कि ये बेटा छोड़ दो, माफ कर दो, इनका के माफ कर दो। देखो इनका गलती के परिणाम मिल गई। हमार महादेव जी कैसे तोहरा के यही टाइम में बैठौनी हो, यही टाइम में ई सब महादेव जी के लीला हो, ई महादेव जी के हमरा चमत्कार हो, हमरा शिव गुरु के चमत्कार हो। हमरा शिव गुरु के चर्चा में ना जाए देत रही हो, मना करत रही हो, दौड़ दौड़ के चर्चा के अपमान, केहू गुरु बहिना होत लोग लोग के अपमान करत रही हो, बुलावे फोटो उठा के कहीं हटा देत रही हो, चुरा देत रही हो। लेकिन आज देखो उहे शिव गुरु इनका के सबक सिखा देनी, इनका के लौका देनी कि हाँ भक्ति में का दम होला, केहू भगवान के भरोसे बा, केहू भगवान के भक्ति करता तो ओकर कीमत का बा। महादेव जी दिखा देनी, तू माफ कर दे इनका के, एक चांस देख लो कि का करतारी। उहो दोनों हाथ जोड़ के सास के अपना पति के माफी मांगली, कहली कि हमरा के एक चांस छोड़ दी, हमरा से बहुत भूल भइल बा, बहुत गलती भइल बा, हम माफी मांगतने, राउर पाँव पड़तने, आज से हम अपना सास के केवल सास ना बल्कि देवी समझ के हम सेवा करें, देवी समझ के हम सेवा करें, रउआ हमरा के माफ करें। अब माई के कहला से गुरु बहिना उनकर बेटा जे बा माफी उनका के देलन, माफ कैलन। ओह दिन से वो पतो संभल गई, अपना सास के सेवा करे लगली, अपना सास के पैर दबावे लगली, खाना पानी सब देवी के जैसन करे लगली। आ वो कहली कि ए माँ जी हमरो के ले चल के शिव शिष्या में जोड़ दी, हमरो के शिव गुरु के ज्ञान दिवा दी, हमरो हाथ में कंगन पहिरा दी, आ हमो शिव के शिष्य बनम। दोनों सास बहू मिलके हमने के शिव चर्चा कैले, काहे कि शिव गुरु के महिमा अपरंपार बा।
शिव गुरु के लीला अपरंपार बा। हम देख चुकनी कि शिव गुरु कितना दयालु बने, अपना भक्त के कैसे बचा लेतनी। आज से हम शिव गुरु के चर्चा करें। हम दोनों सास बहू मिलके एक बहिना शिष्या बन गई लो, शिव चर्चा करे लागलो, शिव जी से अटूट रिश्ता जोड़ ले लो। तो देखिए गुरु बहिना, यह महिमा बा शिव गुरु के कि शिव गुरु के जे शिष्या बा ओकरा पर गुरु जी कभी आफत ना आवे दे। देखिए कैसन चमत्कार कईने शिव गुरु साक्षात खड़ा ना भइने, लेकिन एकदम वही टाइम में उनका बेटा के कैसे बैठा देने, बिना कोनो खबर के, बिना कोनो जान पता के, आज ठीक वही समय में बैठौने। तो शिव गुरु के चमत्कार रहे गुरु बहिना, कोनो ना कोनो माध्यम से अपना शिष्या के शिव गुरु रक्षा करीने। तो हमनी के शिव गुरु से अटूट रिश्ता रखे के बाद, 3 सूत्र के पालन करे के बाद, अपना मन में विश्वास रखे के बाद, हमनी के हर मुराद, हर दुख परेशानी हमनी के शिव गुरु दूर करें। तो चलिए कथा समाप्त भई।